आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान की वो अमर गाथाएं जिन्हें पहली बार एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी आंखों से देखा और अपनी कलम से लिखा। जरा सोचिए, कोई परदेशी इस धरती पर आता है और कहता है, यह भूमि वीरों की भूमि है, यहाँ की रेत का हर कण बलिदान की कहानी कहता है। तो चलिए आइए सुनते हैं राजस्थान की कहानी। कर्नल जेम्स टॉड की जुबानी। मैं जेम्स टॉड जब पहली बार मेवाड़ की धरती पर पहुंचा तो मेरे नेत्र आश्चर्य से भर उठे। यह भूमि केवल रेत और पत्थरों की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और मर्यादा की गाथाओं से जीवित है। अरावली की ऊंची चोटियां, चित्तौड़ का गढ़ और राजपूतों की तलवारें, सब कुछ मानो मुझे बीते युगों की आवाज सुनाते थे। मैंने इस धरती के वीरों को देखा जिन्होंने अपनी आन बान के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ की रानियां जौहर की ज्वालाओं में कूद गईं, लेकिन पराधीनता स्वीकार न की। मैंने ऐसे किस्से सुने जिनमें माताएं अपने पुत्रों को रणभूमि में भेजते समय उन्हें आशीर्वाद देती, जा बेटा, सर कट जाए पर आन न कटे। राजस्थान के 36 राजकुल मेरे अध्ययन का केंद्र बने। मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवाहा, हर वंश में मुझे शौर्य की अलग अलग गाथाएं मिलीं। मैंने इन वंशों की वंशावलियां संजोईं, उनके गीत काव्य और लोक कथाएं सुनी। मुझे यह भूमि केवल इतिहास की नहीं लगी, यह तो मानो वीरता का जीवित संग्रहालय थी। यही मैंने लिखा, राजपूत वीरता का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह केवल क्षणिक बादलों से ढक जाता है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव यही है कि मैं इस वीरभूमि की कथाएं संजोकर संसार को दे पाया। जब मैंने चित्तौड़ दुर्ग के प्राचीर देखे तो लगा जैसे यह पत्थर नहीं, बल्कि लाखों बलिदानों की गवाही दे रहे हों। यहाँ की हवाओं में अब भी पद्मिनी का सौंदर्य, गोरा बादल का पराक्रम और हजारों स्त्रियों की जौहर की ज्वाला की तपिश महसूस होती है। मैंने अपने लेखनी में अंकित किया, चित्तौड़ भारत का ट्रॉय है, जहां हर ईंट पर वीरता की कहानी लिखी है। 2 मेवाड़ और राणा प्रताप। मेरे हृदय में सबसे गहरी छाप यदि किसी की पड़ी तो वह राणा प्रताप की थी। हाथी और तोपों से लैस साम्राज्य के सामने यह राजपूत राजा अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर खड़ा हुआ। हाड़े के जंगल, हल्दी घाटी की घाटियां, सब प्रताप के संकल्प की गवाही देते हैं। मैंने लिखा कि प्रताप ने केवल मेवाड़ की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की अस्मिता की रक्षा की। 3 मारवाड़ और राठौड़। जैसलमेर के रेगिस्तान और जोधपुर की धरा पर मैंने राठौड़ों की वीरता देखी। इन वीरों की तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए उठीं। कभी कभी मैं सोचता था कि यदि यूरोप ने ऐसे योद्धाओं को देखा होता तो वे भी राजपूताना की कथाओं को अमर कर देते। 4 राजपूत स्त्रियां। राजपूताने की रानियां और माताएं भी किसी योद्धा से कम नहीं। किसी ने रणबांके को कवच पहनाते हुए विदा किया, किसी ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। मैंने अनुभव किया कि इस भूमि की नारी शक्ति ही राजपूताना की असली आत्मा है। 5 मेरी आत्मीय भावना। मैं अंग्रेज था, परंतु जब राजपूताना की भूमि पर रहा तो स्वयं को उसका पुत्र मानने लगा। मैंने गांवों को उजड़ते देखा और फिर से बसते हुए भी। मैंने राजाओं को संकट में घिरा देखा और उनके प्रजा प्रेम को भी। मैंने जब अपनी कलम से इन कथाओं को लिखा तो मेरा उद्देश्य केवल इतिहास नहीं था, बल्कि उस आत्मा को संसार तक पहुंचाना था जो राजस्थान को वीरों की धरती बनाती है। जब मैं इस धरती पर घूमा तो मुझे लगा मानो प्रकृति और मनुष्य ने यहाँ मिलकर इतिहास रचा है। अरावली की पहाड़ियाँ, थार का रेगिस्तान, चंबल की घाटियाँ, सब में अलग अलग कथा छिपी है। रेगिस्तान के भीतर भी मैंने जीवन की जिजीविषा देखी। लोग ऊंट पर सफर करते, ढोलन गाड़ों पर गीत गाते और अपनी संस्कृति को संजोए रखते।
मुझे ऐसा लगा मानो रेत का हर कण राजपूत वीरों की शहादत की गाथा सुना रहा हो। 7 राजपूत वंशावली और गौरव। मैंने 36 राजकुल की सूची बनाई। सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान, हर वंश का इतिहास अलग है, पर आत्मा एक ही है, वीरता और प्रतिष्ठा। किसी ने चित्तौड़ की रक्षा की, किसी ने रणथंभौर का किला बचाया, किसी ने मरुस्थल में अपनी आन के लिए खून बहाया। मैंने लिखा, राजपूत जाति की रगों में वीरता ऐसे बहती है जैसे चंबल की धारा। 8 लोकगीत और कवि। मेरी आत्मा सबसे अधिक प्रभावित तब हुई जब मैंने राजपूताना के भाटों और चारणों को सुना। वे गाते नहीं थे, वे रणभूमि को जीवित कर देते थे। उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य था कि सैनिकों की आंखों में आंसू और हाथों में तलवार की धार चमक उठती। मैंने लिखा, राजपूताना का इतिहास केवल ताम्रपत्रों पर नहीं, बल्कि गीतों और कविताओं में जीवित है। 9 अंग्रेज होने के बावजूद। मैं मानता हूं कि मैं अंग्रेज था, पर जब मैंने राजस्थान को देखा तो मेरा हृदय बदल गया। मैंने समझा कि साम्राज्य की ताकत तलवार से नहीं, बल्कि संस्कृति और मर्यादा से आती है। मैं जब अपने वतन लौटा, तो अपने साथ केवल स्मृतियां ही नहीं, बल्कि इस भूमि का गौरव भी ले गया। मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी कलम से राजपूताने की आत्मा को अमर कर दूंगा। 10 राजस्थान का संदेश संसार के लिए। राजपूताना केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है। यहाँ की गाथाएं कहती हैं, धन और साम्राज्य नश्वर हैं, परंतु सम्मान और शौर्य अमर हैं। मैंने अनुभव किया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक राजस्थान की वीरता की कथाएं जीवित रहेंगी।